What's up? Welcome back to the channel, everyone. So this is Daitman. I'm hoping that you all guys are super healthy as well as fine. So today I am in Galaxy Nissan Automobiles, and today I gonna review the 2022 Nissan Magnite XL variant. Now this is the black color of the car, which is launched by Nissan recently. तो काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज ऑफर करता है अपने सेगमेंट में। इस सेगमेंट में अगर मैं आपको कार्स अगर बता दूं तो देयर आर ओनली 2 cars और 3 cars इन दिस सेगमेंट, एंड वन इज़ दी रेनॉल्ट काइगर। सो रेनॉल्ट काइगर से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज मुझे ये लगता है। तो टुडे वी विल चेक आउट दैट व्हाट फीचर्स इट ऑफर्स एंड शुड यू कंसीडर इट इन 2022 और नॉट. So we'll check it out in this video, so stay tuned. And if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel, guys. So let's go. Okay guys, so this is how the front look of the Nissan Magnite XL variant. सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, so this is the headlight of the car. There is no sort of projectors inside it. आपको रेगुलर LED हैलोजन बल्ब्स ही मिल रहे हैं अंदर. एंड दिस इज़ द क्रोम फिनिश इन द ग्रिल. बीच में निशान का लोगो. 360 डिग्री पार्किंग कैमरा वगैरह इसमें नहीं है. इट ओनली कम्स इन द टॉप वेरिएंट. और नीचे की तरफ देयर इज़ एन स्किड प्लेट ओवर देयर. और फॉग लैम्प वाला आप हाउसिंग देख लीजिए, दैट इज़ कम्प्लीटली ब्लैंक. तो आप एसेसरी में जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं. एंड दिस इज़ हाउ द ब्लैक कलर ऑफ द कार लुक. काफ़ी ज़्यादा माचो और अपीलिंग लगती है. यहाँ पे आप देखेंगे, सो दिस इज़ इन केस यू फॉरगॉट विच कार इट इज़, सो दिस इज़ द निसान मैग्नाइट. अब टायर साइज़ की बात कर लूँ तो दिस इज़ द C8 सिक्योर ड्राइव टायर्स. अब इस वेरिएंट में आपको जो है 195/60 R16 इंच के स्टील व्हील्स मिल रहे हैं. अगर आप XV वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो आपको उस तरीके के एलॉय व्हील्स जो है मिलेंगे. नाउ दिस इज़ द साइड पोर्शन ऑफ द कार. सो यहाँ पे इंडिकेटर्स अगर देखेंगे तो दीज आर द LED इंडिकेटर्स. दिस इज़ अ गुड थिंग. बेस वेरिएंट में इंडिकेटर्स आपको जो है फेंडर्स में मिलते हैं, बट इन दिस यू गेट इट इन ORVM. बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल रहे हैं. बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स दिए हुए हैं. एंड दिस इज़ हाउ द रियर पोर्शन ऑफ द कार लुक्स. सो दिस इज़ हाउ द रियर पोर्शन ऑफ द कार लुक्स. यहाँ पर भी आप देखेंगे, सो देयर इज़ एन सिल्वर फिनिश इनसाइड इट. एंड टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्टर्स, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स आप देख पा रहे होंगे. दीज आर द रिफ्लेक्टर्स एंड देयर आर टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स. 1, 2, 3 एंड दैट 4. सो टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं. नंबर प्लेट हाउसिंग यहाँ पे मिलती है. रियर कैमरा वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है. यहाँ पर देखेंगे बोल्डली मैग्नाइट की बैजिंग एंड दिस इज़ द निसान बैज. इन दिस वेरिएंट यू गेट रियर वाइपर एंड वॉशर एज वेल विद डीफॉगर. तो आपको डीफॉगर मिल रहा है. स्पॉइलर टाइप की चीज़ जो है इंटीग्रेटेड आप देखेंगे तो दिस इज़ दिस स्पॉइलर. और ऊपर की तरफ एंटीना की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल आपको एंटीना मिलता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बूट साइज़ ऑफ द कार, 336 लीटर्स ऑफ बूट यू गेट हियर. एंड ये जो है व्हील कवर्स आपको मिलते हैं कार के साथ. तो कुछ ऐसे व्हील कवर्स लगते हैं. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेयर टायर, तो स्पेयर टायर आपको 15 इंच का मिलता है. 185/65 R15. तो देख लीजिए आप, डार्क ब्राउनिश फिनिश में आपको जो है रियर स्पेयर टायर मिलता है. एंड दिस इज़ हाउ द कंप्लीट बूट ऑफ द कार लुक्स. लोडिंग लिप काफ़ी ज़्यादा लो है, तो उस वजह से जो है सामान रखना और निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा. यहाँ पर आपको जो है बूट लैम्प नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, बट हुक्स जो हैं वो 2 दिए हुए हैं. पार्सल शेल्फ आपको मिल रही है इस वेरिएंट में, विच इज़ अ गुड थिंग एंड मेक्स दिस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी. यहाँ से आप जो है बंद कर सकते हैं ईजिली. सो कुछ ऐसा आप ईजिली बंद कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द फ्यूल लिड ओपनर. टॉकिंग अबाउट द रियर डोर पैनल, दिस इज़ हाउ द डोर पैनल लुक्स. अब यहाँ पे आप देखेंगे, सो दिस इज़ द फैब्रिक पार्ट. और यहाँ पर जो है सिल्वर फिनिश में इंसर्ट्स दिए हुए हैं. एंड इफ़ आई विल सिट इनसाइड दिस कार, सो this is how the leg room and the under thigh support of the car is. तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा अंडर थाई सपोर्ट और लेग रूम मिल रहा है. बीच में अगर मैं बात करूँ तो रियर AC वेंट्स वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिल रहे हैं. यहाँ पर हालांकि एक स्टोरेज स्पेस ज़रूर दिया हुआ है. मैप पॉकेट्स आपको नहीं मिलते हैं. एंड को ड्राइवर साइड भी आपको मैप पॉकेट्स नहीं दिए हुए हैं. टॉकिंग अबाउट द सीट, यहाँ पे आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग. आर्म रेस्ट आपको नहीं दिया जा रहा है. ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ दी लैम्प आपको मिल रहा है. लैम्प आगे और बीच में दोनों ही तरफ आपको लैम्प मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग. पावर विंडो स्विच की अगर मैं बात करूं तो इल्यूमिनेटेड नहीं है और ये ऑटो अप और डाउन भी नहीं है. सो दिस इज़ इट. नीचे की तरफ 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस मिल रहा है आपको. 4 स्पीकर्स भी दिए जा रहे हैं इस कार में. एंड दिस इज़ दी ओपनिंग
लिड। अब यहाँ से देखेंगे आप ओल्ड स्कूल कन्वेंशनल डिज़ाइन वाली ही चीज़ अभी भी आपको जो है स्टिक मिल रही है फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग द कार। और एक चीज़ आप देखेंगे तो ये जो मिरर्स हैं वो इससे नीचे नहीं होते हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द मिरर्स। अब इससे नीचे नहीं होते हैं, अगर आप बंद नीचे करना चाहें तो वो नहीं होंगे, एक एक्चुअल फिक्स्ड पोजीशन है, इससे नीचे नहीं जाते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज़ हाउ द इंटीरियर ऑफ द निसान मैग्नाइट XL वेरिएंट लुक्स। अब सबसे पहले इस कंसोल से बात कर लेते हैं। तो दिस इज़ द ऑटो अप एंड ऑटो डाउन स्विच ऑफ ड्राइवर साइड विंडो। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इल्यूमिनेटेड नहीं है, हालांकि प्रीमियम क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लूज़ नहीं लगते हैं। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि इल्यूमिनेशन वगैरह नहीं मिल रहा है। एट दिस प्राइस पॉइंट यू कांट एक्सपेक्ट मच थिंग्स। एक अच्छी SUV आपको मिल रही है और यहाँ से आप जो है मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड यहीं से कर सकते हैं, और यहाँ से चाइल्ड हैज़ार्ड लॉक, और यहीं से मिरर वगैरह जो एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द हेडलाइट लेवलिंग स्विच। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। इस तरफ देर इज़ अ डोर पैनल और ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है। सो दिस इज़ द सॉफ्ट टच। नीचे की तरफ देर इज़ इन 1 लीटर बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है फॉर कीपिंग फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स। अब सेंटर कंसोल की अगर मैं इस पोर्शन की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा, बट 2 कप होल्डर्स आपको मिल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है चीज़ें दी हुई हैं इस कार में। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ द हैंड ब्रेक टिप है जो इसकी क्रोम में दी हुई है, एंड दिस इज़ द 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफ द कार। इसमें आपको CVT का भी ऑप्शन मिलता है, बट मोस्ट प्रिफरेबल वन इज़ द मैनुअल। यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल मिल रहा है, और रिवर्स में आपको जो है यहाँ से अप करके जो है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको अप करके ही जो है रिवर्स इंगेज करना पड़ेगा। नीचे की तरफ देर इज़ इन 12 वोल्ट पावर सॉकेट तो यहाँ आपको मिल रहा है, एंड दिस इज़ ऑल्सो स्टोरेज स्पेस। यहाँ भी आपको स्टोरेज मिलता है, हालांकि ये वाइट कलर है, देखिए आप जैसे ये जो है ओवर द टाइम गंदा हो जाता है, तो ये जो सारी चीज़ें इस सब में थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर ये ऑल ब्लैक या हल्का सा सिल्वरिश फिनिश में हो जाता तो वो मेंटेन करना ज़्यादा इजी हो जाता। अब दिस इज़ द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ द कार। अब आपको आप देख लीजिए कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड बेस वेरिएंट ऑफ द कार। बेस वेरिएंट XE आता है एंड दिस इज़ द XL। सो यहाँ पे आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, और इसके जो नॉब्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और टैक्टाइल फील देते हैं अपने आप में। ऊपर की तरफ देर इज़ हैज़ार्ड स्विच। हैज़ार्ड स्विच में भी आप देखेंगे तो एक ब्लिंकिंग जो है चीज़ इफेक्ट देती है। यहाँ से आप कार को लॉक कर सकते हैं, यहीं से अनलॉक कर सकते हैं। ये रियर डिफॉगर का आपको जो स्विच मिल रहा है, एंड दिस इज़ दी सिंगल्ड इन म्यूज़िक सिस्टम। अब आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल रही है, बट CD वाला ऑप्शन अब नहीं मिल रहा। पहले ज़रूर आया करता था वो कार्स में, बट वो जो है ओवर द टाइम डिलीट कर दिया गया है, सारे ही ब्रांड ने कर दिया है वो चीज़ डिलीट। तो ये एक चीज़ है, इसमें आप ब्लूटूथ ऑक्स और ये सारी चीज़ें कनेक्ट करके पेन ड्राइव वगैरह यहाँ आप लगा सकते हैं। USB से भी आप जो है गाने वगैरह जो है प्ले कर सकते हैं। अब मैं अगर की बात करूँ तो दिस इज़ हाउ द की ऑफ द कार इज़। अब आप यहाँ देखेंगे दिस इज़ द निसान लोगो, और पीछे की तरफ इसमें आप देखें तो देयर इज़ ओनली लॉक एंड अनलॉक बटन, और आपको फ्लिप की वगैरह नहीं मिलती। दिस इज़ नॉर्मल की, पर आपको दोनों ही जो है रिमोट कीज़ मिल रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें ऐसी मिल रही हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो दिस इज़ हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार। यहाँ पर आपको देखेंगे तो दिस इज़ द RPM मीटर, एंड यहाँ पे जो है फ्यूल का गेज आप देख पा रहे हैं, एंड दिस इज़ द स्पीडोमीटर। और नीचे की तरफ ट्रिप भी, और यहाँ पे आप देखेंगे डोर का साइन आ रहा है कि एक डोर ओपन है उसका, यहाँ पे आप देख पाएंगे। डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह भी इसमें है, और आप देखेंगे 14.0 kmpl जो है अभी फ्यूल है उसमें चल पाएगी। सो दिस इज़ दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब स्टीयरिंग व्हील की बात कर लें तो दिस इज़ नॉट द लेदर रैप्ड और एनी रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पर आपको नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको 2 एयर बैग्स मिल रहे हैं एज स्टैंडर्ड। ABS EBD डुअल एयर बैग्स मिल गए आपको। रिवर्स 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको। CVT अगर आप लेंगे तो उसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी जो है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह वो सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज़ द टेलीफोनिक एंड मीडिया कंट्रोल्स। यहाँ से आप सोर्स वगैरह वॉल्यूम कम कर सकते हैं, एंड फ्रॉम हियर यू कैन म्यूट और आंसर द कॉल। क्रूज़ कंट्रोल इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। टॉगल्स की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ हाउ द टॉगल्स ऑफ द कार लुक्स। यहाँ पे नॉर्मल से आपको टॉगल्स मिलते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर आपको इसमें नहीं मिलता है। वाइपर्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलते हैं, एरो ट्विन वाइपर्स नहीं है, एंड दिस इंस्पायर्स मी अ लॉट। यहाँ पर आप देखेंगे लैम्बोर्गिनी स्टाइल जो है AC वेंट्स मिलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके सराउंड में इफ़ यू विल सी, सो दिस इज़ द सिल्वर फिनिश, और ये जो है ये चीज़ थोड़ी सी निसान को ठीक करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी मच लाइट कलर। तो ये
जो है ओवर द टाइम गंदा ज़्यादा होता है और इसे मेंटेन करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, हालांकि कूल्ड नहीं है ये, बट इट इज़ अ वेल एंड गुड साइज्ड ग्लव बॉक्स। ड्राइवर सीट की अगर मैं बात करूँ तो हाइट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलती है ड्राइवर सीट, आपको सिर्फ जो है स्लाइडिंग ड्राइवर सीट मिलती है। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम हियर यू कैन एडजस्ट टिल्ट, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलती है। सो दिस इज़ हाउ द इंटीरियर ऑफ द कार लुक्स। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द नॉर्मल IRVM एंड हियर इज़ द लाइट। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ द लाइट, येलो कलर की आपको लाइट्स मिलती है और हल्का सा ये जो है ये पार्ट थोड़ा फ्लिमजी सा है। एंड हियर यू गेट अ वैनिटी मिरर, बट लाइट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट हियर तो आपको यहाँ पे मिरर और लाइट वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई है ऊपर की तरफ। सो दिस इज़ द माइक, यहाँ पे आपको माइक मिलता है और स्पीकर्स आपको 4 मिल रहा है एज आई टोल्ड यू। पेडल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो दिस इज़ हाउ द पेडल्स ऑफ द कार लुक। डेड पेडल आपको नहीं मिलता है, अनफॉर्चुनेटली डेड पेडल इज़ मिसिंग हियर। सो दिस इज़ हाउ द इंटीरियर ऑफ द निसान मैग्नाइट XL वेरिएंट इज़। सो दिस इज़ द निसान मैग्नाइट XL वेरिएंट इज़। अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो यू हैव टू पे ऑलमोस्ट 8,50,000 ऑन रोड भोपाल। आई एम टॉकिंग अबाउट भोपाल। इट विल बी वेरिंग around the city you will choose your car. So this is the mid variant of the car. सबसे ज़्यादा value for money variant मेरे को लगता है because you get all the necessary features inside this car and waiting is almost around 1.5 month. तो ये काफ़ी अच्छी डील रहेगी आपके लिए if you want a complete family car। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टैंस, SUV स्टांस भी आपको जो है मिलता है। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलती है आपको। So this is the car. If you like the video, please subscribe to our channel and stay tuned for more updates. Thank you so much.